बेगूसराय में इस समय तेज हवाएं भले ही चल रही हों, लेकिन राजनीति का तापमान बेहद बढ़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जुबानी जंग तेज हो गई है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तरकश के ऐसे तीर छोड़े, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग तक कांग्रेस पार्टी ने दरवाजा खटखटाया, प्रधानमंत्री की शिकायत की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुल मिलाकर आखिर वो कौन सा बयान है जिसको कल बांसवाड़ा की रैली में राजस्थान में प्रधानमंत्री ने दिया था, जिसके बाद आज उसी बयान को दोहराया। गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता उसी लाइन को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उसके ठीक पहले इस जुबानी जंग को लेकर सियासत कैसे तेजी से गर्मा गई है और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी आखिर अपने किस मिशन को अंजाम देना चाहती है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण के बयान को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी उनकी ओर से जिक्र किया गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को आड़े हाथों लिया गया है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, जिसके बाद राजनीति का तापमान गरमाया हुआ है 2024 के चुनाव में, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। नरेंद्र मोदी के इन बयानों ने लोकसभा की चुनावी जंग को धधका दिया है। सुनिए पीएम मोदी ने कल क्या कहा था। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इतना खुलकर पीएम मोदी पहले कभी नहीं बोले थे। मोदी के इस बयान ने राजनीति के ताप को बढ़ा दिया। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। कांग्रेस की इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कोई बयान बीजेपी की ओर से नहीं आया, मगर आज जब अलीगढ़ में पीएम बोले तो फिर से वही बोले। बस कल रविवार था, आज सोमवार है, अंतर सिर्फ इतना था। वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो दो में से एक छीन लेंगे कि आपको दो की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। नरेंद्र मोदी के तर्कश से निकले ये वो तीर थे जो विपक्ष को बेधने के लिए बेकरार थे, मगर कांग्रेस के योद्धा भी ढाल के साथ तैयार थे। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान है उनके पक्ष में नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी की जुबान से जो बात निकली उसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हाथों हाथ लिया। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो
वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का। लेकिन विपक्ष की जुबान भी पीएम पर तीखी है और बहुत तीखी है। इस तरह की वाहियात बात करके देश के प्रधानमंत्री ने तो अपनी छोड़िए जो अजीम ओहदे पर फायज है उसकी तौहीन कर दी, और वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुद्दे की बात करें, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। पहले चरण के चुनाव के बाद बयान तीखे हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये घमासान और गहराता जाएगा। आज तक ब्यूरो।